अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी? ठीक ठाक। मैं तो आज ये अजीब बनी हूँ बब्बर गुल्ली, क्योंकि हम वोट डालने जा रहे हैं। ये देखें, आज है आपका इधर वोट और हमने सेलेक्ट करना है यहाँ का वजीर आज़म। ये बहुत जिम्मेदारी है और हम सबको अपना वोट ज़रूर यूज़ करना चाहिए। जिसको भी अपना राय देनी है, राय देना आप पे फर्ज है। अगर आप भाई नहीं निकलेंगे, राय नहीं देंगे, तो फिर आपके पसंद का हुकूमत कैसे आएगी जो आपके बहबूद के लिए काम करे, आपके सहूलतों के लिए काम करे। बहरहाल आज इसलिए सुबह सुबह तैयार हो गई हूँ कि असद साहब के साथ जाती हूँ। तो आप कैसे हैं मेरे सोने सज्जन मित्र? सारे ठीक ठाक? मेरे सारी दुनिया में रहने वाले लोगों को आदाब अर्ज है, नमस्ते, सत श्री अकाल। खुश रहें, आबाद रहें, इंशाल्लाह ताला आपके साथ बात जारी रहेगी। दिखाओ मेरे सोने पुत्र को, देखो कितना प्यारा आज मेरा बेटा ऑफिस जा रहा है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला जिंदगी दे, इनको सलामत रखे। आप सबके बच्चों के साथ बहुत बहुत रहमतें हों अल्लाह पाक की। चलो जी, फिजा जानने जा रहे, ये घर में ही है। ये उन्होंने आपको ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं किया। और ये आया दूसरा शेरे बब्बर। फिजा जान गाड़ी नहीं चला रही हैं, आप लोग देख लीजिए कि भूल जाएंगे। आप मुझे बैठना ही नहीं। ये तो है, पानी लाया। ये भी नहीं चला रही, ये भी सब भूल जाएंगे। मैं अभी मुँह को उतार के वापसी में चलाती हूँ, ठीक है? ये हकीकत बता रहा हूँ, भूल जाएंगे आप। तो मैं कब चलाऊं? शाबाश, कब पे फ्री हैं? चले देख अंदर दाल पड़ी हुई है। अभी नहीं ना जा कोई सकते। बात नहीं। जिंदगी देख लें, रवा दो आए, सुबह उठे हैं, दुनिया सारी दुनिया चल पड़ी है अपने रिज़्क़ की तलाश में। और यही दुनिया का कुदरत का निज़ाम है कि कुदरत भी यही कहती है कि सुबह सुबह लोग निकलते हैं अपने मुआश की तलाश में। वही होता है, दुनिया का भी निज़ाम वैसे ही चल रहा है। हम भी लेके आए हैं मोए जान को, मोए साहब भी अपने रिज़्क़ के लिए अपनी जॉब पे आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। अल्लाह ताला बस सबको अपने अपने हलाल रिज़्क़ की रोज़ी कमाने की तौफीक दे। लो मोए जानू जी, जाओ खैर से पुत्र। अल्लाह तो हिफ्ज़ अमान में अल्लाह पाक रखे हमको। जाओ निकलो, फिर कवर करती हूँ मोए जानू को। खैर से जाए, खैर से आए। अल्लाह हाफ़िज़। ये मोइस का दफ्तर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक अपनी रहमतों में रखे सब बच्चों समेत। बाय बाय। जिंदगी जो है ना जी, बड़ी डेफिनेशन होती है अपनी अपनी, हाँ लेकिन एक जो है ना बेसिक फाउंडेशन जिंदगी की, हाँ वो है मूवमेंट। जिंदा होता है इंसान जिसमें हरकत होती है, बेशक बेशक भरपूर हरकत, हर चीज हरकत में हो, बेशक। मूवमेंट। ठीक है, अब मूवमेंट इंसान की बॉडी की नहीं है तो इसका मतलब वो ख़त्म तो नहीं हुआ, उसका कल्ब चल रहा है, हार्ट चल रहा है, सांसें चल रही हैं, तो वो जिंदा है। भरपूर जिंदगी जिसे कहते हैं वो होता है हर चीज़ का चलना। तो आप जब तक चलते फिरते बोलते हंसते खेलते पोजीशन में हैं तो आप बाकायदा जिंदा हैं। फिलॉसफी चलते रहना, मूव करते रहना, और मूवमेंट को रखने के लिए जो जो चीज़ें दरकार हैं उनका समझना ज़रूरी है। वो यही है, वर्जिश है, अच्छी डाइट है, खुश रहने के तरीके ढूंढें, दिमाग को बिज़ी रखें पॉजिटिव वे में। ये सारे उसके हल हैं जो आपको चलाते रहने के लिए ज़रूरी है। तो ये है जनाब कहानी। मूवमेंट, कीप मूविंग, कीप रोलिंग, कीप गोइंग, हर तरह से, हर तरह से। वो किसी ने किताब में लिखा ना, करोड़ों की अरबों की किताब बिक गई, तो वो खरीदने वाले ने सारी किताब खोली और वो चिट्टे सफ़े बिल्कुल वाइट पेपर,
तो एक पेपर पे कुछ लिखा हुआ, उसने फटाफट पढ़ा, उसने कहा मैंने तो ये 100 रुपया दे दिया इस बुक के लिए, तो मैं देखूं उसमें क्या लिखा हुआ था। दिमाग कूल और पाँव गरम। देख लें हमारा ये कूल, बिल्कुल मोजे पहन के रखता हूँ। मोजे नहीं, ये भी आप जो डेफिनेशन कर रहे थे, ये वो है कि दिमाग को मुतहरक रखें कि मैंने ये करना है वो करना है हर वक्त, लेकिन कूल रह के, डिप्रेशन नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना, और ये नहीं कोई उस्ताद पड़ जाती है, आजमाइश पड़ जाती है आपको कोई, उसमें घबराना नहीं, उसमें कूल रह के फैसला करना है। देखिए ये भी कुछ करना है ना, कूल रहे, घबराते तो है इंसान एकदम से, लेकिन उसको कूल रह के हर मसले का हल है। कैसे कैसे कूल इस तरह के, अब आप जैसे मुझे कहते हैं गुस्सा चढ़ाने की क्या जरूरत है, नहीं, आप कैसे यही उसको बात आप आराम से भी कर सकती हैं। वाकई उसके रिजल्ट भी, अगर हम आराम से रह के कोई चीज मैं बोलती हूँ आपसे या किसी से भी जिससे गुस्सा है उसकी गलत बात पे, तो वो आराम से रह के भी करूंगी तो वो समझ लेकिन वो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो उसकी क्या वर्जिश क्या है, उसका तरीका क्या है, वो नहीं हो रहा। लेकिन आपने कूल रह के उसका बाइकआउट कर दें, उस बात को आइंदा से उसके साथ डिस्कस ना करें, आइंदा से वो मामले में बोले ना उसके साथ, ठंडा फलूदा खाएं। बस। तो पैरों को गर्म रखने की भी अब बता दें आप क्या है, मूवमेंट, चलते रहना, ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज ही करी जा रहे हैं, वो कहीं नहीं, मतलब जैसे सुबह उठे हैं, उठ के आपने नाश्ता किया, नहाए धोए, वर्जिश की, फिर काम पे निकल गए। नहीं, नाश्ते में भी वो चीजें खाएं जो आपको फायदा दे। हर चीज फायदेमंद नहीं होती, हर चीज फायदेमंद, वो आपके रिएक्शन में भी जा सकती है। जैसे मैं जो है ज्यादा मिर्चें नहीं खा सकता, और टांगे भी आपकी मफलूज हो सकती हैं, पैरों में थकावट आ सकती है, फटीग आ सकती है, सिस्टम को डाउन कर देगा, डाउन करता है ना। गलत जो स्मोकिंग है वो सूट नहीं करती, ड्रिंकिंग सूट नहीं करती, पेप्सी कोक नहीं ठीक है। तो ये वो डाइट भी वही लें जो आपको मूवमेंट में हेल्प करे, तो ये चीज जरूरी है। अच्छा, दूसरा मैं कह रहा था, ये जो हल मैंने आपसे पूछा था कि इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि जो आपकी डिमांड है ना, रोटी पानी पैसा शोहरत ताकत किसी चीज की भी, वो पूरी एज पे ना ले। मतलब मुझे 1 करोड़ चाहिए तो 1 करोड़ के लिए ना काम करें, आप 9 लाख 90 लाख पे काम करें, थोड़ा सा गैप रखें, क्योंकि उसकी अचीवमेंट के लिए आप जुस्तजू रखेंगे और कभी पूरी ना करें। वेरी गुड। थोड़ा सा भूख रखें, पेट खाली रखें कि आपको वो जिंदा रखेगा, वो आपको उसको जुस्तजू करेगा कि जो खाली पेट है उसके लिए आप करते रहेंगे, भरे ना उसे पूरा। तो इसीलिए जो है, अब आपसे जो मोहब्बत मैं पूरी नहीं कर रहा, उसको रखा है, ये मेरे लिए मोहब्बत कम ना पड़ जाए। सुन लें आप, ये इसलिए मोहब्बत कम रखी है कि मोहब्बत का एक तलब रहे, और एक मैं और लेने के लिए और लेने के लिए, या बीबी गुल और हासिल करने के लिए और जदोजहद करें, और मोहब्बत हासिल करने के लिए दूसरी ख्वातीन से दोस्ती करे कि वैल्यू इनका पता चले, ये ज्यादा अच्छी थी। यानी कि ये भी बात हो गई। आप देखी जाएं ये क्या हरकतें हो रही हैं, मैं क्या आपको बताऊं, इनकी वैल्यू देखने के लिए। ये मजाक हो रहा है, तो चलता रहता है, जिंदगी स्टार्ट हो गई। चलें जी, खुश रहें आप भी, और खुश दूसरों को भी रखें, आसानियां अपनी लाइफ में भी लाएं। ये जो हम सोचते हैं दूसरा क्या कहेगा, हाय मैं करांगी तो फलाना की कहेगा, हाय उन्हें पता ना लग जाए, वो भाड़ में जाए। अगर कोई गलतियां हुई हैं हमसे तो पता लग भी जाता है, तो लग जाए भाई। हम बड़े कोई शरीफ, हम बड़े कोई इज्जतें लेके बैठे हुए हैं, इज्जत का नाम अल्लाह के लिए, सब इज्जतें उसके लिए, हम तो खाक के पुतले हैं। नहीं, अगर कोई ऐसी बात होती कोई ऐसा गुनाह आपसे सरजद हो गया, लोगों को पता चल जाता है, कर लेता है इंसान, नहीं पता चल जाता है, तो आप इसी में ना मर जाएं कि मैं तो इतनी इज्जत वाला था, मेरा इतना नाम था, मैं तो इस गलती की वजह से जलील हो। नहीं, आप बिल्कुल जलील नहीं हो भाई, याद रखिएगा। ये दुनिया चंद दिन इन्हें याद रहता है लोगों को, फिर बोल बाल जाता है,
और अगर ना भी भूले तो आपसे वैसे ही फिर रिलेशन हो जाएगा। तो आप अपने आप को तो खत्म ना करें यही सोच सोच के कि मेरी अब इज्जत क्या रही। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को पता चल जाता है तस्लीम कर लें, हाँ मेरे से ये गलती हो गई, हाँ ये मेरे से गुनाह सरजद हुआ है। मतलब ये चीज़ें भी जो है इंसानी ज़हन को ना ख़राब करती हैं। मैंने ये देखा है। हम कहीं झूठ बोलते हैं, किसी को पता चल जाता है कि इसने झूठ बोला था, वो हमें आके कहता है तुमने क्यों झूठ बोला। और लोग ये करते हैं कि उस झूठ को साबित करने के लिए और झूठ बोलते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आप उस झूठ को कबूल कर लेंगे, हाँ मैंने झूठ बोला था, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, कितने सुकून में आ जाएंगे। कम से कम आप तो सुकून में आ जाएंगे ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को भी अपने लिए आसान करें। मैं जब कहती हूँ ना अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, तो उसका मतलब यही होता है। आँख की एक्सरसाइज, ऐसे ऐसे ऊपर डेले करें, नीचे करें, ऐसे घुमाएं डेलों को घुमाएं, बल्कि दाएं बाएं 20 तक कर लें, 40 तक कर लें, फिर ऊपर नीचे 40 तक कर लें। फिर इसी तरह ये आपके नाक की भी एक्सरसाइज है। एक तरफ से सांस लें, ये दूसरी तरफ से छोड़ें, एक तरफ से सांस लें, दूसरी तरफ से छोड़ें। ये आपके दिमाग की एक्सरसाइजें होती हैं, ये भी बड़ी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। बस देखते जाएं, हम आपको बताते नहीं, आप उस पे अमल करते नहीं। ये जिंदगी है। ये फूकें बड़ी मारती हैं, फूक बज गई है। मैंने कहा ये एक तरफ से लें, दूसरी तरफ से छोड़े नाक से। हाँ, तो मैंने कहा मैं नाक से लेके मुंह से छोड़ के देखूं, इसका भी फायदा है। नहीं मैंने अल्लाह मेरे ऊपर तो ना छोड़े, खुदा के बंदे मेरे ऊपर छोड़ते हैं, मैं क्या करूं। मुझे बड़ा फायदा हो गया, बड़ा फायदा हो गया, बड़ा। ये देखिए फ्रेश हो गया, ये बड़ा फायदा है। अच्छा, और ये फूके जो है अपनी बीवी पे छोड़ा करें, किसी और पे नहीं। और बीवी आप पे छोड़े। ये दोनों एक दूसरे पे बुएं छोड़ो, नाक से ले, जर्म्स से भरी हुई बुएं बस करे। अंदर की बुएं, अंदर की जो फूके हैं ना, वो जर्म्स से भरी हुई होती है। जो नाक की है ना वो नहीं है, वो साफ होके आ रही है, क्योंकि उसमें छोटे बाल रखे हुए हैं। शायद आज इन चीज़ों का बच्चों को पता भी है कि नहीं। हमारे दौर में ये चीज़ों पे डिस्कस होती थी है ना, कि अल्लाह पाक कितने रहीम है। देखो उन्होंने इंसान की नाक बनाई सांस के लिए, कि बाहर की पोल्यूशन भी जाती है सांस के जरिए, तो वो बाल रोक लेते हैं, उसे फिल्टर करते हैं। आज बच्चों को शायद इन चीज़ों का इल्म भी है कि नहीं। तो बहरहाल चले, बात बड़ी लंबी हो गई है। आप इन बातों पे अमल करेंगे तो आपके लिए आसानियाँ है, और यही आसानियाँ दूसरों को भी दे। बहुत शुक्रिया। ये जो है ना उसकी जो रूमी साहब की जो बात है ना, गेट इट लीव इट, लेने की कोशिश करें, पता चलता है नहीं है, नुकसान होता है, बाढ़ में जाए छोड़ दें, मत उसके पीछे भागे रहे, लगे रहे। लाइफ उसी में ही है, मूवमेंट भी उसी में ही है, एनर्जी भी उसी में। कितने इधर चीज़ें बिक रही हैं, ये सारी इनकी कीमत काफ़ी महंगी है खैर, लेकिन लोग लेके जाते हैं। अंदर जाऊं, माल्टे 288 ये सेल पे लगी है 188 की, अदरवाइज 410 की थी। दो ले लिए, अच्छे वाले लिए हैं ना शेर, अच्छे जो ना शेर जान। वो जो माल्टे थे वो किधर गए? केले ले लें, 2-3 अगर लेने, कुछ पड़े हुए हैं ना, कुछ पड़े। हाँ ये देखें, ये केले हैं, और ये भी इधर अच्छे रेट में मिल रहे हैं, 59 के पाउंड। A few moments later. उधर को जा रहे हैं। लें जी, ये वोट की तैयारी आ गई, वोट डालने आ गए हैं। ये सामने स्कूल है, यहाँ पे वोट पड़ेगा। ये हमारा वोट कार्ड है, ये स्कूल है। ये कह रहा जी इधर जाओ जी, इलेक्शन कनाडा वोट, वो सामने।
आपने जाना है वोट देने के नहीं? जा रही हूँ मैं कि बहुत जो खरोच है, एक्साइटेड नहीं है? मुँह बहुत ज्यादा। तो नाचती भी जाती है ना। आप तो खैर सीधा सीधा ही जा रही हैं। अच्छा जी, क्या हैंड तो नहीं कहूँगा, हैंड हो गया। लाइन बहुत ज़्यादा थी। ये एरिया जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे हमारी कम्युनिटी पाकिस्तान, इंडियन, श्रीलंकन, इराकी, अफ़गानी, ईरान, इनका ज़्यादा इधर वो है अक्सरियत। और मुझे ये लगता है जो सीखा है इस वक्त के साथ कि ये लोग ज़्यादा वोट डालते हैं। और इधर मैंने एडवर्टाइजिंग भी बहुत ज़्यादा देखी है, हुई भी है, जो मेंबर्स हैं उन्होंने की है। आबादी बहुत है ना, आबादी बहुत है इधर। हाँ, वैसे लोग भी बहुत इधर रहते हैं। सो एनीवेज हमने डिसाइड किया कि हम रात को आएंगे कोई 6-7 बजे। तो चलें फिर हैं। की कर रहे की दिखा दें अपने व्यूवर्स को। की चलें, रात का फिर हमने रखा है। शाम का रख लिया है कि इंशाल्लाह ताला शाम मैं को 6 बजे आएंगे। तक आ जाऊंगा। अल्लाह करे कि उस वक्त रश ना हो। अब लोग ये सोच के बैठे हों कि शाम को जाएंगे, शाम को जाएंगे, तो अब ये ना हो जाए। नहीं, चलें, शाम को दिखाते हैं फिर। खैर देख लेते ओके। हैं। ओके जी, ओके जी। हाँ जी, ग्रोसरी हो गई, आइए, चक्को चक्को। अंदर रखो। तो मैं इनको ज़रा अपना व्यूअर्स को दिखाऊं जो फ्लावर्स तैयार हो गए हैं। फिज़ा जान को बेल करेंगे, वो आएंगी और इसको लेके जाएंगी। लो जी, फिज़ा को बेल हो गई। ले व्यूअर्स, मैं आपको बार बार सूरत हाल दिखा रहा हूँ अपने दरख्त की कि ये वाकई अल्लाह ताला का बहुत अजीब व गरीब सिलसिले वाला ये फूल है। ये देखें, बिल्कुल तैयार हो गए, बिल्कुल तैयार है। कुछ रह गए हैं, कुछ तैयार हैं, हो गए हैं। और ये नीचे गिरने भी शुरू हो गए हैं, देखें ये। तो आपको रोज़मर्रा की सूरत हाल दिखा रहा हूँ मैं कि दरख्त कैसा ज़बरदस्त है। ये एक हफ़्ता, मैक्सिमम 10 days, दैट्स ऑल, एंड ही इज़ गॉन। फिर नहीं आता, फिर अगले साल एक हफ्ते के लिए। ये ट्यूलिप्स, ये भी तैयार हो गए। ये जो येलो है ना, ये जंगली हैं, इनको मैंने अभी साफ़ कर देना अगले वीक इंशाल्लाह। ये देखें, तैयार हो गए प्यारे प्यारे ट्यूलिप्स। इसको भी थोड़ा वक्त लगेगा, अभी पूरा फ्रेश नहीं हुआ। तो ये मैंने कहा आपको दिखा दूं इंशाल्लाह। इसकी सफाई का टाइम आ गया, अगले वीक करूंगा तो दिखाता हूँ आपको वो भी। चलें अंदर। लो जी, अंदर आ गए। सालन की बू आ रही है, सालन की बू आ रही है, अदरक की आ रही है, लहसुन की आ रही है, प्याज की आ रही है। खुशबू, अच्छा खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। टोन ही चेंज हो जाती है खुशबू और बदबू में। सालन की बू काफी है मेरा ख्याल, जरा सा और डाल दे। ये हमने जरा जो है ना, सुबह सुबह फिजा ने कह दिया कि आज दाल चावल बनेंगे। ये तो ऐसे लग रहा है मैं जेल में आया हूँ। जेल वाली दाल है। इनका मुंह बन गया है, इनका मुंह बन। नींबू वाले प्याज बनाए हैं गाइस। आपको गाइस ये जो है ना, सर मैं नींबू वाले प्याज बनाए हैं। लीमू वाले या सिरके वाले? नहीं, नींबू वाले। लीमू वाले। और ये आपका सैलेड बनाया। ओए ओए ओए, सारा काम अंग्रेज। सारा कर देता मेरी बेटी ने। फिजा जान, फिजा जानू, आज तो अयाशी का दिन हो गया। फिर आपने इतनी मेहनत की। तो खिलाते हैं। मैं आऊँगा अब शाम को। वोट हमने देने सब ने जाना है अब, क्योंकि अभी बहुत लाइन लगी थी, बहुत रश था। अब जो है भेलपुरी फिर आ गई है। शाम को जाएंगे अब हम। मैं भी जाऊंगी। आप भी चलिएगा। ये बड़ी हम खाते हैं जी, हल्दीराम की भेलपुरियाँ और नवरतन, खट्टा मीठा। खट्टा मीठा। ये हमने चावल, ओए होए, ऐसा थले चावल लग गया। ये हमने चावल बॉईल किए हैं। साथ हमने, मुझे नहीं खोल के दिखाएंगे, सादा दाल बनाई है, लाल दाल। साथ ये देखें
नींबू वाला प्याज ये रखते हैं वहाँ पर, शाह बाबा भी खाएंगे। ये शाह बाबा का सैलड और अचार, और ये शाह बाबा। ये फूफाजान शाह बाबा की प्लेट बनाने लगी हैं। ये फिजा चावल निकाल रही है क्योंकि उधर थोड़े से लग गए हैं नीचे हमारी पतीली को ना। चलो तो मैंने कहा निकाल ले पुत्र, निकाल ले, क्योंकि फिर उसमें कुछ हो पड़ जाएगी चावलों की, वो जले हुए चावलों की ना। तो ये देख बड़े माशाल्लाह बहुत प्यारे। अब फिजा को जब भूख हो खा लेगी, मैं तो मैं अभी खाऊंगी। आप दाल डाल देना। व्यूवर्स असद साहब तो चक्कर लगा के आ गए हैं, और जिधर उन्हें जाना था मैंने फिजा को कहा कि तो ज़रा स्ट्रॉबेरी पकड़ाओ, कुछ स्ट्रॉबेरी खाऊं। मैं वॉक करके आई हूँ, अभी मोए जानू भी आ चुका है, फिजा भी। अभी हमने जाना है वोट डालने के लिए भी, और एक आध जगह और भी जाना ज़रूरी है ना सर। टैक्स वाले के पास जाना है, उनके पास जाना है। तो मैंने कहा कि चलो ज़रा, ये शाह बाबा पता नहीं क्या देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं जी? पियानो। पियानो के ये भी बड़े शौकीन है ना। तुम भी हुए पराए। मैं फिर तो अजनबी थी, तुम भी हुए पराए। कब जाके लेंगे चीजें बकराए। अच्छा साहब एकदम से देखा है, उधर मोएज और फिजा पता नहीं किस चक्कर में पड़े हुए हैं दोनों, कोई लगे हुए हैं कुछ करने। इनके टैक्स के कागजात है ना। हाँ अच्छा, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, टैक्स के कागजात जमा कराएंगे। ओ अच्छा अच्छा, वो देख रहे हैं। हाँ तो व्यूवर्स आप देख रहे हैं ना, मैं पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। मैं पर्दा नहीं उठा रही अपना, और मैं इनको दिखाई जा रही हूँ। मैं बता देता हूँ ये क्या है। क्या है क्या है? जैकेट पहनी हुई है सिंपल, और जो है थकी हारी आई हुई है थकी यार, ये भी मैं आई हूँ वॉक करके। वॉक से मैं आई हूँ, तो मैंने कहा पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर असद साहब ने पर्दा उठा ही दिया, हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, हाँ तो ये तो आप अच्छी हरकत करके आई हैं, आप वॉक करके वॉक करके आई हैं, तो अच्छी बात है ये तो। ये तो बड़ी अच्छी बात है, सही कह रहे हैं आप। चलें अभी निकलते हैं तो फिर करते हैं अब बात। दिन आ गए हैं एक्सरसाइज के, आप तो वॉक के दिन आ गए हैं सबके सबको मतलब ये बताया जा रहा है मेरी तरफ से कि आप लोग एक्सरसाइज शुरू कर दें। चलें, शुक्रिया। ओके चलें वोट डालने। हाँ वोट डालने अभी जाना है। ओके। मौसम आज फिर बहुत खूबसूरत है, इतना प्यारा मौसम है कि दिल खुश हो रहा है। मैं वॉक करने गई थी, अभी वॉक कर रही हूँ। अब हम जा रहे हैं वोट डालने भी, और भी एक दो काम है मोएज़ को, फिर वो भी करेंगे, सारे करके फिर आएंगे इंशाल्लाह ताला। आजू माने बड़ा अच्छा मौसम है भाई, बहुत ही खूबसूरत। फिर वो शाह बाबा निकल रहे हैं, लॉक कर रहे हैं दरवाजे को। कोई नहीं, ये जावा पकड़ लिए। ये जान तमाशा लगाते हैं ज़रा हमारे साथ। ट्यूलिप निकला है, खूबसूरत मौसम में, बहुत प्यारा मौसम, बहुत शाबा कह प्यारा। रहे हैं ये सारा निकाल देना है। अच्छा तो ट्यूलिप भी निकाल देने हैं सारे, वो पीछे जो दरख्त है पत्तों का वो भी निकाल देना खाए है। को इतने खूबसूरत फूलों का फूल ये भी होते जो हैं। फूल निकलने हैं ये भी वो कह रहे हैं मैंने निकाल ना ना, फूलों को तो मैं कभी भी नहीं शाबा कह रहे निकालने हैं मैं दूंगी, सारा निकाल दूं। फूलों को मैं कभी नहीं निकालने दूंगी। नए लगाएंगे। इनको रहने दे, नए और लगाएं। ये क्या तरीका है कि पुराने फूलों को फेंक दें? अभी तो बाहर आई है, क्यों व्यूअर्स? अभी बाहर आई है और अभी हम फूल फेंक दें? आप नए फूल ले हैं तो वो भी लगा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। मैं हाथ साफ कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी सज्जन मित्रों, गड्डी चलन लगी जे ते तुसी सारे जने ना मुसाफिर बन जाओ गड्डी दे। अच्छा साहब ते पता नहीं अंदर क्यों गए ने दोबारा, क्यों मोए जान? वो फोन भूल गए। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा,
हाँ फिजा जानू, आप मेरा ख्याल है टैक्स के सारे पेपर कलेक्ट कर रही हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा, मुझे पानी देना, मुझे एक सिप। बहुत बिजी हो गए हैं, सब बिजी हो गए, तो फिर मैं क्यों? बिजी बिजी बिजी, सारे बिजी। हम आगे व्यूवर्स फिर वोट डालने के लिए सुबह आए थे ना, आपको पता है, और इस वक्त मुझे लग रहा है कि रश होना है, क्योंकि दुनिया अभी भी बढ़ी जा रही है। चलो खैर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वोट तो कास्ट करना ही करना है। ठीक है रें जी। शेरू जानू आपने कुछ दिखाना तो नहीं? बस ठीक है। ये मुएज जो है मेरा ख्याल है वो लोग जा रहे हैं। मुएज आईडी नहीं लाया हुआ अपनी, तो अब आईडी लेने गया जा रहा है। A few moments later. ये देखें क्या लेने आई हैं आप इधर। ये भी इतनी मिठाइयाँ, ये आलू बुखारे, खाने और क्या क्या चीज़ें हैं इधर। राजधानी है ये देखें, ये देखें, नमकीन भी है, मीठा भी है। ये राजधानी आया है जी। यहाँ पे इन्होंने कुछ खाने का कह दिया, दही भल्ले। मैंने कहा चलो खिलाते हैं, हमारा तो काम ही यही है, हम खिलाते रहो, ये खाते रहे और हम खिलाते रहे। ये मैं उधर भी और मैं इधर भी। लो जी राजधानी स्वीट दही भले मैं तो लूँगा, इनका मुझे नहीं पता है क्या सोच रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। मसला तो नहीं पड़ गया कोई, सोची पे आ गए ने की लेना है, समझिए यार। वैसे इम्तिहान है इसमें, दही भले का कह के हैं, इधर आके परेशान हो गए, ये लेना नहीं, वो ना ले लें, ये ना कर लें, वो ना कर लें। आई इसलिए जो है ना बंदे ठीक हैं, 2 मिनट लगाते हैं काम करके वो गए। हम राजधानी में आए हैं, इधर थोड़ा हमने कहा ज़रा स्नैक्स लेते हैं, शाम की टाइम है। तो ये शाह बाबा बैठे हुए हैं, बाकी भी चीज़ें आती हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें जी, ये मिठाई आ गई है यहाँ से। ये मेरा फेवरेट दोनों चीज़ें हैं, ये जो क्या है बेसन का हलवा और ये और ये बूंदी रसगुल्ला। ये देखें जी, ये आई है क्या है फिजा, ये चाट पापड़ी ये आई है यहाँ की। मैं और फिजा ये खा रहे हैं। मुएज भी लेने गया एक प्लेट और। सब जंक फूड है, जंक फूड बकौल शाह बाबा। इनके पेट शेट निकल आएंगे, नाकें बड़ी हो जाएंगी, ये होंठ ऐसे हो जाएंगे जंक फूड खा खा। मुएज साहब की ये चाट पापड़ी मुझे इतनी अच्छी लगी एक चम्मच के बाद ही कि मैंने कहा बस ये लेना पड़ेगा। उसने एक चम्मच से चखा है ये वाला, तो उसने कहा मैं तो एक प्लेट और लाऊंगा। $10 की है, सस्ती नहीं है लेकिन अच्छी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी खा रहा हूँ। ओंठ बड़े होते हैं, हो जाए जाएंगे, नाक ऐसे हो जाएगी, पेट ऐसे हो जाएगा। खाना जरूर है, जिंदगी एक बार मिली है, बिल्कुल एंजॉय करो। यही फिजा जान भी कह रहे हैं, ज़्यादा एंजॉय ना करो। मंगन मंगन इसे कहते हैं, मंगन 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 वाला, मंगन वाला। आ जाए जी, चलिए यही है। पान खाना है, पान चॉकलेट रूम देखें। ਵੱਡਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ये वाले, हाँ ये वाले बड़े हुए। भेलपुरी क्या है ये? नहीं वो है अपना पानी पूरी। पानी पूरी, लेकिन भरा हुआ। नहीं, इसको कुछ और कहते हैं, जैसे उसको राज के क्या कहते हैं? दही पूरी। वो भाई ने अंदर से बताया दही पूरी। हाँ। बहुत मजेदार पूरी, इसको कहते बड़ा पा भी लगा है। बड़ा पा सीधा ये देखा है, ये है वो भेलपुरी। भेलपुरी। हाँ
ये आप और खाते ये हैं ना, टिक्की ये चाट आप है, ये खाते, ये टिक्की चाट है। ओए ओए वो डोसा भी है खुद ना आपका। पाव भाजी भी ट्राई करनी है शाबू, बहुत कुछ ट्राई करना है आज। चल चॉकलेट चल के देखें, चॉकलेट स्टोर। यार ये सुना है बड़ा ज़बरदस्त है, द चॉकलेट रूम। ओके जी, इसको देखते हैं, बड़ा इसकी मशहूरी आई है। देखें क्या क्या इन्होंने दिया होता है, बड़ा खूबसूरत बनाया है वैसे। सनसेट भी हो रहा है, देखो सारा दिन गुजर गया और ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ 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 ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਰਾਤ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਨਾਟੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं, दरअसल वेस्ट तो शुरू से इसी पे ही है कि काम, दैट्स ऑल। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, अपनी जॉब करते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह चले जाते हैं। बस लेकिन वो वीकेंड पे जो भी करना, वीकेंड को उन्होंने मसरूफ रखा होता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टोर्स जो हैं वो 6 बजे बंद हो जाते हैं। वही मैं कह रही सोच हूँ सकते हैं आप, 6 बजे कि- मार्केटें बंद। आप 5-6 बजे इधर जब इन सोसाइटियों में, इन मोहल्लों से गुजरते हैं तो आप यकीन जाने कि बिल्कुल सन्नाटे होते हैं। लेकिन इस टाइम ही नहीं, ये मैंने देखा है कि हम जिस टाइम भी गुजरे हैं ना, सन्नाटे ही होते हैं। कोई लोगों की रौनकें नहीं है कि बच्चे बाहर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। शायद बच्चे भी कम ही हैं वैसे इन इलाकों में, क्या ख्याल है? कोई बच्चे भी, पूरे तो वैसे भी बच्चे नहीं करते। बच्चे भी कराया। ये देखा है आपने कितना खूबसूरत इलाका था, बड़ा ही प्यारा लगता है ये इलाका। ये हमारी जन्म पुंजदरी है। जना इधर हम आए थे, ये जो एरिया है ना, मैंने अभी आपको दिखाया नहीं अंकल का घर जो बन रहा है। 2006 में हमने इधर 2008 में हम जब इधर आए ना, तो उस वक्त के घर तो ये वही है, लेकिन हमें इससे बड़ा प्यार है इस एरिए से। और घर भी हमारा थोड़ा सा दूर ही है इससे, जो अब हम जहाँ रहते हैं। नहीं, इतना दूर तो नहीं, इतना भी दूर नहीं, लेकिन पैदल आ सकते। हाँ पैदल आ ये सकते हैं। सनसेट आ गया। मगर प्यारे जो चीज़ें हैं ना, वो हमेशा दिलों में जिंदा रहती हैं। यहाँ हमारी यादें जो थी ना, वो बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी हमारी यादें थी। अंकल आंटी जो थे वो सिख थे, वो जो ऑनर थे उस घर के, वो इतने अच्छे थे ना। और मैं कहती हूँ कि अंकल को अल्लाह ताला बख्शिश करे, वो पिछले साल फौत हो गए, 1 साल हो गया उन्हें फौत हुए हुए। और आंटी को अल्लाह सलामती दे, बहुत ही नेक लोग थे, बहुत 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 ही अच्छे। हमें उनकी जो हमारे साथ उन्होंने मेहरबानियाँ की, आसानियाँ की हमारे ज़िंदगी के लिए, वो यकीन जाने कि वो बहुत ज़्यादा मतलब हमें याद है। बच्चे मेरे दोनों बैठे हुए हैं पीछे, खा के रज भज गए हैं वो प्लेटें, मैं भी रज गई हूँ भी बहुत ज़्यादा। सच पूछो तो मेरा पेट भर गया। हाँ, फुल फीलिंग था, फुल फीलिंग हो गई है। हालांकि वो जो पापड़ियाँ थी ना, उन्होंने मज़ा दिया ज़्यादा मुझे तो। हल्का सा जो क्रंच आ रहा था ना उसका हाँ, वो मज़ा बड़ा आ रहा था। तो ठीक है फिर व्यूवर्स जी, हम आपको खुदा हाफिज कहने का टाइम आ गया है। लव ऑल ऑफ यू, जितने भी व्यूवर्स हैं हमारे, उन सबको मोहब्बत, प्यार, शफकत, जितने भी देख रहे हैं। और अलविदा हम उन्हें कहते हैं। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो एक नया दिन, नया व्लॉग लेके आपकी खिदमत में हम फिर सारी फैमिली हाज़िर होंगे। अल्लाह हमें ज़िंदगी दें, आपको भी ज़िंदगी दें, और फिर नई नई बातें, नए नए प्रोग्राम, नया दिन, और फिर नई चुलबुलाहटें। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, व्यू करें, इसको फुल देखा करें। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप फुल देख के आप उन चीज़ों तक पहुंचते हैं। और शेयर करें जितना भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, अपने बहन भाइयों को, सबको जो है शेयर करें। और हमारे जो नए रील्स चल रही हैं फेसबुक पे,
इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे, उनको भी फॉलो अप करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट असद साहब, बाय बाय। प्यारे प्यारे बच्चों ने भी आपको खुदा हाफिज कह दिया। अल्लाह हाफिज।